अरे जीजी, आप इधर हो और मैं कब से आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आपको एक बात बतानी थी। अब ये खाना बाद में देखना। चलो पहले ऊपर छत पर चलते हैं। ऐसी बात बताऊंगी कि हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। अरे रुक जा छोटी, पापा जी के खाने का समय हो रहा है। बस दाल में तड़का बाकी है, 2 मिनट में आती हूँ। वही तो बात बतानी है, देवरानी सुहानी ने हंसते हुए कहा। लगता है आज फिर से कुछ हुआ है, जेठानी रिया ने आंखें नचाते हुए कहा। सुहानी इससे पहले कुछ बोलती तभी, चाची दादी बुला रही है, छोटू ने सुसु कर दिया है। बच्चों को भी ना सुसु पोटी हमेशा जरूरी काम के बीच में आती है। आप काम करो, बाद में बात करते हैं, सुहानी ने कहा। ये थी इस घर की दोनों बहुएं, सुहानी और रिया। जो देवरानी जेठानी कम, बहनें ज्यादा है। आपस में हर बात एक दूसरे के साथ करना, काम में एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए दोनों ही हमेशा तत्पर रहती थी। रिया ने खाना तैयार कर मेज पर लगाया ही था, तभी माँ से तो किसी काम की उम्मीद कर ही नहीं सकते। अरे बच्चे ने सुसु क्या कर दिया, आवाजें लगाना शुरू हो जाएंगी। इतनी जरूरी बात बतानी थी, बीच में ही बुला लिया। आते ही सुहानी एक बार फिर से शुरू हो गई। कोई बात नहीं सुहानी, सासू माँ की उम्र हो गई है और फिर 2 बहुओं के होते वो कुछ काम करे। बताओ कोई क्या कहेगा। और कौन से हम दोनों के ही बच्चे अनोखे हुए हैं, पहले क्या होते नहीं थे। ससुर जी की आवाज की नकल उतारती रिया की शक्ल देखकर सुहानी जोर जोर से हंसने लगी। यही बात तो मैं आपको बताने वाली थी। सुबह जब मैंने पापा जी से बैंक के लॉकर में अपने जेवर रखने की बात कही थी, तब माँ ने भी साथ में अपने जेवर रखने की बात कही थी। कह रही थी कि मैं भी अपने भारी भरकम जेवर लॉकर में रखवा देती हूँ। अब उम्र हो रही है, मुझसे पहने नहीं जाते, पर हमेशा की तरह सासू माँ के दीवाने। आप तो जानती ही है। ससुर जी बोल पड़े। अरे सुषमा जी, अभी क्या आपकी कोई उम्र हुई है। अच्छे गहने, लहंगे, भारी साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो आप ऐसे ही बहुत पसंद आती है। आप इसी तरह बन ठन कर रहा करो। सच जीजी, क्या बताओ, मुझे तो इतनी शर्म आई कि मैं वहां से चली ही आई। ये तो वही बात हुई, बच्चों को संभालने की बारी आए तो सुषमा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, और जेवर की बात आई तो तुम्हारी कोई उम्र है। बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। शर्म तो मुझे तुम दोनों की सोच पर आ रही है। भगवान ने हमें बेटी नहीं दी, पर मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं रहा। हमेशा सोचता रहा कि बहुओं को ही बेटी बनाकर रखूंगा, पर तुम दोनों इस तरह सोच सकती हो, मैंने नहीं सोचा था। पीछे से रसोई में पानी का गिलास लेने आए रमेश जी ने कहा। वो पापा, हम आपकी बात नहीं कर रहे थे। दोनों एकदम से हड़बड़ा गई। घर की बड़ी बहू बनकर आई थी सुषमा जी। आते ही अपने छोटे देवर, ननद, सभी के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। पति का प्यार, सासू माँ का दुलार, गहने, जेवर, सजना सवरना कभी सीखा ही नहीं। पूरी जिंदगी बस सभी के लिए सोचती रही। जब कभी मैं उन्हें उपहार में गहने देता भी था, उन्हें भी सहज कर अपनी बहुओं के लिए रखती रही। और आज वही बहुएं। रमेश जी की आंखों में से आंसू जर जर बहने लगे। कोई चाहे कुछ भी समझता रहे या कहता रहे, मेरे लिए वह मेरी जीवन संगिनी, जवानी से लेकर मेरे बुढ़ापे की साथी, मेरी हमराही है, और मैं उनके खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुन सकता। पापा, हमारा वो मतलब नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। माँ के लिए हम कभी बुरा नहीं सोच सकते, पर कभी कभी बच्चों के कारण या काम के कारण जब माँ अनदेखा कर देती है, इसलिए मुंह से निकल गया। सुहानी और रिया दोनों ही हाथ जोड़कर खड़ी थी। कोई बात नहीं, गलती अपनों से ही होती है। सुषमा जी तो हमेशा ही तुम दोनों के काम के लिए तत्पर रहती है, पर जब मेरी दोनों बहुओं की आपस में इतनी अच्छे से बनती है, फिर उन्हें किसी तीसरे की क्या जरूरत। उन्हें अब सच में आराम की जरूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही दे सकती हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रमेश जी ने दोनों बहुओं के सर पर हाथ रखते हुए कहा। दोस्तों,
अक्सर ही परिवार में सास ससुर को बिना वजह जाने अनजाने गलत समझ लिया जाता है। हम भूल जाते हैं कि उनकी भी अपनी कोई जिंदगी है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर वह भी अपनी मर्जी, अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, जो कि उनका हक और अधिकार है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।